सर आवाज नहीं आ रही आप। जी। अब आ रही है आवाज? जी सर अब आ रही। हाँ ठीक, इधर भी थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू था। अच्छा, ये हमने यहां तक ये कर लिया है। अब देखें टर्म सिंबल कैसे लिखते हैं। ये मैं रिपीट कर देता हूँ। 2s+1 इट इज नोन एज मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। कैपिटल एल इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम स्टेट। और कैपिटल एल ये शो करता है कि एस, पी, डी और एफ में से कौन सी स्टेट है। जब हम तमाम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा को आपस में ऐड करते हैं तो जो नंबर हमें मिलता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये कैपिटल लेटर्स फॉर एटम हमें मिल जाते हैं। जो स्मॉल लेटर्स हैं वो हम इलेक्ट्रॉन्स के लिए यूज करते हैं और ये कैपिटल लेटर्स आर यूज फॉर एटम्स। तो अगर हमारे पास कैपिटल एल की वैल्यू यानी टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा हमने ऐड की है तो उसका जो रिजल्ट है अगर जीरो आएगा तो एस बन जाएगा, वन के लिए पी, टू के लिए डी, थ्री के लिए एफ। इन्हें टर्म सिंबल्स का नाम देते हैं। तो हमने ये जो एग्जांपल एक ली है जिसमें हमने कैपिटल एल को वन, कैपिटल एस को जीरो और जे को वन लिया था, जिसमें उसमें अगर आप देखें तो जब एस इज इक्वल टू जीरो को इस 2s+1 में पुट करेंगे तो यहाँ वन आंसर आ जाएगा विच इज रिटन हेयर। ये जो कैपिटल एल है इसका आंसर वन है। दिस वन कॉरेस्पॉन्ड्स टू कैपिटल पी। ये यहाँ पर हमने कैपिटल पी लिख लिया। और उसके बाद जो जे की वैल्यू बन रही है दिस इज वन, तो ये वैल्यू यहाँ सब्सक्रिप्ट में आ जाती है। इसको बोलते कैसे हैं? इट इज कॉल्ड एज सिंगलेट पी वन। सिंगलेट पी वन, दिस इज द टर्म सिंबल। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पी में और एक डी में है तो उनके आपस की कपलिंग की वजह से, एंगुलर मोमेंटम की स्टेट्स बनने की वजह से और उनके आपस में मिक्स होने की वजह से नई स्टेट्स बन जाती हैं। तो ये जो स्टेट्स बन रही हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उनमें से वन ऑफ द टर्म जो स्टेट है उसके टर्म सिंबल सिंगलेट पी वन है। इस तरह अगर हम नेक्स्ट के लिए देखें कि इसमें एल की एक वैल्यू वन थी और एस, अगर एस वन है और एल भी वन है तो जे की तीन वैल्यूज हमें मिली थी, जे इज इक्वल टू टू, वन और जीरो। तो ये जो स्टेट जिसमें एस इज इक्वल टू वन हो, जब इसको आप यहाँ पुट करेंगे तो इट विल बिकम थ्री। 2s+1 अगर हम करेंगे तो एस की जगह वन पुट करेंगे तो इट विल बी थ्री। तो ये थ्री लिखने का मतलब होता है इसको हम ट्रिपलेट का नाम देते हैं। इस कैपिटल एल इज इक्वल टू वन की वजह से पी हमने लिखा, इस कैपिटल एस की वजह से ये ट्रिपलेट आ गया। और ये जो जे की वैल्यूज हैं ये यहाँ सब्सक्रिप्ट में आ जाएंगी, इनको सेपरेटली लिखना चाहिए। सुनो, ट्रिपलेट पी टू, ट्रिपलेट पी वन, ट्रिपलेट पी नॉट, लेकिन कंबाइन करके भी लिखने दो और नहीं करता। तो इस तरह हमने सारी वैल्यूज ये फाइंड आउट कर लेनी है। ये अब एल इज इक्वल टू टू, टू के कॉरेस्पॉन्डिंग कैपिटल टी होता है। एस इज इक्वल टू जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिसिटी सिंगलेट है, जे इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा। तो ये सिंगलेट डी टू एक स्टेट बन जाएगी। इस तरह सिंगलेट एफ थ्री, तो ये सिंगलेट एफ थ्री, सिंगलेट एफ, ट्रिपलेट एफ थ्री, ट्रिपलेट एफ फोर, ट्रिपलेट एफ टू वगैरह ये स्टेट्स हमारे पास आ जाए। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। जी। कर रहे हैं। ये ग्राउंड स्टेट का टर्म सिंबल है हीलियम में। मुख्तसरन दोबारा जी बता देता हूँ, हीलियम की ग्राउंड स्टेट वन एस स्क्वायर है, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन इसके जो हैं वो एस ऑर्बिटल में होते हैं। इनका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के नंबर्स L1 और L2 दोनों जीरो होंगे। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो कैपिटल एल भी जीरो हो जाएगा, ऐड उसी रूल पे। L1+L2 से L1 - L2 के मॉड के दरमियान की तमाम पॉजिटिव वैल्यूज, कैपिटल एल जीरो आ गया। जब दोनों स्पिन एंगुलर मोमेंटा के क्वांटम नंबर्स को ऐड किया तो दो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं कि या तो ये वन हो जाए या जीरो। अब ये वाली जो पहली पॉसिबिलिटी है ये मैथमेटिकली तो पॉसिबल है लेकिन फिजिकली इसलिए पॉसिबल नहीं है हीलियम में, खासतौर पे हीलियम में, कि उसकी जब ग्राउंड स्टेट में है एटम तो दोनों इलेक्ट्रॉन सेम एस ऑर्बिटल के अंदर है और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक इनका ऑपोजिट स्पिन बन सकता है। तो अगर एक का स्पिन 1/2 है तो दूसरे का -1/2 और ये आंसर जीरो आ जाएगा। तो ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ टोटल स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ हीलियम एटम इन ग्राउंड स्टेट इज कैपिटल एस इज इक्वल टू जीरो। और कैपिटल एल तो ऑलरेडी जीरो है, कैपिटल एस भी जीरो होगा तो जे भी जीरो हो जाएगा। जब इसका टर्म सिंबल लिखेंगे तो ये 2s+1, 2 × 0+1 इज वन। एल इज इक्वल टू जीरो का मतलब है कैपिटल एस और जे इज इक्वल टू जीरो यहाँ आ जाएगा। सो इट विल बिकम सिंगलेट एस नॉट
and which is known as the ground state of helium atom. जी सर। ये समझ आ गई यहां तक? जी सर आ गई। अच्छा, अब हमने कंसिडर करना है कि अगर हम कोई एक ऐसी स्टेट ले लें हीलियम की जो एक्साइटेड स्टेट है, यानी एक इलेक्ट्रॉन तो 1s में ही है, दूसरा इलेक्ट्रॉन किसी और में है, वो 2s में भी हो सकता है, 2p में भी हो सकता है, 3d में भी हो सकता है, 4f में भी हो सकता है। उनमें से कोई एक चीज हमने चूज कर ली कि अगर शायद ये है 1s 2s, इट इज नोन एज एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में नहीं है बल्कि एक हायर एक्साइटेड स्टेट में है। इसमें L1 और L2 तो जीरो ही होंगे क्योंकि दोनों s हैं, तो कैपिटल L विल बी जीरो। लेकिन ये स्मॉल s की वैल्यू जो है ये 1/2 और 1/2 पुट करेंगे तो कैपिटल S विल रिजल्ट इन 0 और 1। तो जब हम L इज इक्वल टू 0 और S इज इक्वल टू 0 लेंगे तो J भी 0 आ जाएगा, विच इज सिंगलेट S नॉट। एक स्टेट ये बन जाएगी और दूसरी स्टेट L इज इक्वल टू 0 S इज इक्वल टू 1 के लिए बनेगी और J भी 1, तो इट इज ट्रिपलेट S1। तो ये कॉन्फ़िगरेशन के नतीजे में दो स्टेट्स हमें मिल गई। इस तरह अगर फर्ज करें कि इलेक्ट्रॉन 1s 2p कॉन्फ़िगरेशन में है, 1s और 2p कॉन्फ़िगरेशन में स्मॉल l1 की वैल्यू 0 होगी और l2 की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि s के लिए ये 0 आ गया और p के लिए 1 आ गया। तो जब हम इनको वेक्टर एडिशन के रूल्स के मुताबिक ऐड करेंगे तो कैपिटल L विल बिकम 1 and 0 and capital S will also become 1 and 0. तो जब L इज इक्वल टू 1 S इज इक्वल टू 1 है तो J की तीन वैल्यूज आ जाएंगी 2 1 और 0, और ये 1 होने की वजह से ट्रिपलेट बन जाएगा। सो ट्रिपलेट P2 1 0 और सिंगलेट P1। ये समझ आ गई मेरा ख्याल ये कैसे बनी है स्टेट्स। तो दीज आर दी स्टेट्स ऑफ एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ हीलियम एटम। तो यहां तक अगर आपकी समझ में आ गया है तो मेरा ख्याल है कि इतना काफी है आज के लिए। आपने LS कपलिंग स्कीम जो है वो मैं काम आपको देता हूं, आपने D और F की बनानी है, यानी एक इलेक्ट्रॉन किसी D ऑर्बिटल में है और एक F ऑर्बिटल में, तो उसकी तमाम अलाउड एनर्जी स्टेट्स बनानी है। और फिर उसी एटम के लिए देखना है कि अगर P और D में हो, यानी एक इलेक्ट्रॉन P में और एक D में, तो उसकी कपलिंग स्कीम्स कैसी बनेगी। हाँ जी, कुछ आपने अगर